हेलो फ्रेंड्स। सोचो आप गोवा का ट्रिप का प्लान करो। गोवा घूमने जाओ प्लान करके दोस्तों के साथ। आज अच्छे से मज़े से आपका टाइम कट रहा हो एंड सडनली आप एक ऐसा रोड ट्रिप प्लान करो जहाँ पे कि आपको पता चले कि यहाँ पे भूत भी रहते हैं। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं। जो गोवा बहुत फेमस है हमारे बीच में पिकनिक के लिए एंड पार्टीज के लिए। हम हमेशा कॉलेज टाइम से प्लान करते हैं कि गोवा घूमने जाएंगे। वहाँ पे ऐसे भी बहुत से प्लेसेस हैं जो कि जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत सारी रिकॉर्ड की गई हैं। तो हम सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। बट आज उनमें से एक प्लेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसे ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। शायद आपको गोवा की हिस्ट्री पता ही होगी कि गोवा को कंट्रोल करने वाले पुर्तगाली थे। तो ये ब्रिज को भी पुर्तगालियों ने बनाया था। कहते हैं कि इस ब्रिज को बनाने में बहुत सारे गाँव वालों की जान गई थी, वहाँ के बच्चों की, औरतों की जान गई थी। तो ये ब्रिज हॉन्टेड माना जाता है। बट उन बच्चों का या उन औरतों का जो हमारे रिलीजियस से थे, उनके भूत यहाँ पे नहीं पाए जाते। यहाँ पे एक ऐसा भूत पाया जाता है कि जो पुर्तगाली है और वो औरत है। कहते हैं कि वो किसी को परेशान नहीं करती, वो किसी को हॉन्ट नहीं करती, बट हमेशा वो ब्रिज पे भागती रहती है। खैर करंट समय में ये ब्रिज गिरा दिया गया है और नई कंस्ट्रक्शन होने वाला है यहाँ पे। तो नया काम चलने वाला है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस ब्रिज के बारे में बात कर रहा हूँ, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। ये ब्रिज है द बोरिंग ब्रिज ऑफ गोवा। एंड इस ब्रिज को बनाने वाले, जैसे मैंने पहले भी बताया, पुर्तगाली थे। और ये ब्रिज बनाने का रीज़न ये था कि ये जगह नॉर्थ गोवा में है, देन वो साउथ गोवा को कनेक्ट करना चाहते थे पुर्तगाली। तो उन्होंने जब ब्रिज बनाया, सब कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद जब भी इंडियन आर्मी इस जगह को कंट्रोल करने जा रही थी तो उन्होंने ये ब्रिज को गिरा दिया था, जिससे इंडियन आर्मी अंदर एंट्री न कर पाए उस गांव में, उनके एरिया में। ये ब्रिज को तोड़ दिया गया था। और उस जो पुर्तगाली औरत का भूत यहाँ पे रहता है, उसका हिस्ट्री क्या है आज तक लोगों को पता नहीं है। यहाँ के लोग कि वो औरत यहाँ पे कैसे मतलब फंस गई है, उसकी आत्मा यहाँ पे कैसे फंस गई, जो आज भी उस जगह पे घूम रही है। बट वो आज भी उसी ब्रिज पे है, ऐसा लोगों का मानना है। बोलते हैं मिडनाइट के बाद, आप आधी रात के बाद अगर आप उस ब्रिज पे जा रहे हैं तो उसकी आत्मा आपको ज़रूर दिखेगी वहाँ पे। और वो क्या करती है, वो आत्मा उस ब्रिज पे ये साइड से वो साइड दौड़ती है। ऐसा लोग बोलते हैं कि वो ये साइड से वो साइड जाती है और चिल्लाते हुए जाती है। जब लोग अपनी कार रोक के उसे बचाने के लिए जाते हैं, देन अचानक से वो पानी में कूद जाती है। पानी में कूद जाती है तो लोगों को कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आवाज़ आई हो पानी में से छपाक छुपूक। जैसे अपन पानी में पत्थर फेंकते हैं या पानी में कुछ ऐसा करते हैं तो हमेशा एक आवाज़ आती है छपाक से करके, स्प्लैश का आवाज़ आता है, राइट। तो वो आवाज़ कभी भी उसके, जब भी वो पानी में कूदती है तो नहीं आती है। और लोग जब भी इधर उधर घूम ढूंढने जाते हैं उसको तो कोई कुछ दिखाई भी नहीं देता है। पानी में भाई बोलते हैं ना, जब भी कुछ फेंको आप तो वेव उठती है। अपने छोटे में आते जाते टाइम हो सकता है कभी देखा हो, पत्थर मारा हो, या आपने वो गेम हमारे बीच में बहुत फेमस था, आपने खेला होगा, वो पत्थर मारते थे हम पानी में और देखते थे कि वो कितना बार जंप करता है पानी में। शायद आपने भी कभी खेला हो। नहीं खेला हो तो कभी जाएंगे आप किसी नदी या समुंदर या कहीं किनारे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़ा आता था अपने दोस्तों के साथ खेलने में। हम लोग को याद है, हमें स्कूल टाइम से जब भी लौटते थे तो हमको आजू बाजू में कुछ पानी का ऐसा सोर्स मिल गया, जैसे तालाब या नदी या कोई भी सोर्स, तो हम वहाँ पे ये गेम ज़रूर खेलते थे। हमें ये खेलने में हो सकता है कभी कभी घंटों निकल जाते थे हमारे। तो ये बहुत ही अच्छा गेम है, ट्राई करिएगा अपने दोस्तों के साथ कि किसका पत्थर ज़्यादा दूर तक पानी पे तैरते हुए गया। खैर बचपन की बातें हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। देन लोग बोलते हैं कि जब उसे ढूंढने जाते हैं तो कोई मिलता नहीं है, एंड ना तो कोई पानी में ऐसा वेव दिखती है, कुछ दिखता है जिससे कि पता चले कि कोई पानी में कूदा हो। बट सबसे हॉरर थिंग कभी चालू होता है जब भी वो उसको ढूंढ के वापस आते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि वो उन लोग के साथ वापस आती है। वो उनको परेशान नहीं करती, उनके मतलब कंट्रोल करने का नहीं ट्राई करती। वो एक ऐसी एंटिटी है शायद जो किसी रीजन से वहाँ पे फंस के रह गई है, बट वो उन लोगों के साथ
उनके घर तक जाती है। और ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जिनके साथ भी ऐसा हुआ फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए बीमार पड़ गए हैं, डर गए हैं। वो होता है कि आप कभी कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि शायद आपको नहीं देखनी चाहिए, या ऐसा कुछ सुन लेते हैं, या ऐसा कुछ फील कर लेते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। ऐसी एंटिटीज के साथ आप रह लेते हैं, देन आपको वो चीज़ें मतलब एब्जॉर्ब करने में आपकी बॉडी को बहुत टाइम लग जाता है, एंड आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत से केसेस में देखा गया कि जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी वो बहुत लंबे टाइम के लिए बीमार पड़ गए। तो आज उनमें से एक मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। एक रियल इंसिडेंट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम में रिपोर्ट किया था। उन 3 लड़कों का नाम मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो नहीं चाहते ऐसा किया जाए, एंड बट मैं बताना चाहूँगा कि वो 3 लड़के भी एक यंग एज में थे। देन उनका कॉलेज टाइम का टाइम था, एंड उनका वही गोवा ट्रिप का वो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। वो पापा कभी मना कर दे रहे थे, कभी कोई मना कर दे रहा था। आपके साथ भी हुआ होगा कि बहुत बार हम प्लान करते हैं, अचानक से पता चलता है किसी फ्रेंड्स के फैमिली मेम्बर से मना कर दिया, तो हमारा पूरे ग्रुप का गोवा ट्रिप प्लान कैंसिल हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। तो सेम उनके साथ भी हो रहा था इंसिडेंट्स, बट समहाउ वो मैनेज कर ले जाते हैं और वो गोवा जाते हैं। वो एक कार लेके यहाँ से निकलते हैं मुंबई से गोवा के लिए। काफ़ी अच्छा टाइम उनका बीत रहा था, 1-2 दिन मस्त मज़े में निकलता है उनका। देन एक रात को प्लान करते हैं कि आज वो रात को इस ब्रिज पे, बोरीमा ब्रिज पे जाके बैठेंगे एंड मज़े करेंगे। शायद उन्होंने लोकल से इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि वहाँ के लोकल्स को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंट्स क्या हुए हैं। वो जाते हैं वहाँ पे। अभी शुरू होता है एक रियल क्रीपी थिंग्स। वो कार लेके उस ब्रिज के पास जाते हैं। वो ब्रिज बोलता है कि रात में सुनसान हो जाता है, कोई भी वहाँ से नहीं गुजरता है, कि सबको गुजरना मना कर दिया जाता है कि रात के बाद आप वहाँ से ना जाएं। वो वहाँ पे जाते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि एक औरत ब्रिज पे इधर से उधर चिल्लाते हुए भाग रही है। उन्हें लगता है कि शायद वो प्रॉब्लम में है। वो गाड़ी से उतरते हैं, उसे बचाने के लिए जाते हैं। जब उसे बचाने के लिए जाते हैं तो अचानक से वो ब्रिज के बाउंड्री पे खड़ी होती है। आपने देखा होगा ब्रिज पे कॉर्नर्स पे एक बाउंड्री होती है, सब जगह पे रेलिंग्स होती है लोहे की या कुछ ऐसा होता है। तो उस पे खड़ी होती है और पानी में कूद जाती है। वो तीनों भाग के वहाँ पे जाते हैं एंड वो देखते हैं कि वो बंदी पानी में कूद चुकी है, बट उनको पानी में गिरने का किसी का आवाज़ नहीं आता है। फिर भी उनको लगता है कि उन्होंने शायद मिस किया होगा वो आवाज़। और वो टाइम पे हम जब भी किसी ऐसे उसमें होते हैं तो हम समझ भी नहीं पाते हैं कि आवाज़ आया या नहीं आया, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं कि सामने वाले के साथ क्या हुआ करके। सेम चीज़ से वो भी गुजरते हैं। वो पानी में भाग के चेक करने के लिए जाते हैं, इधर से उधर से झांक के देखते हैं, बट उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इवन पानी में एक वेव तक भी उठती नहीं दिखाई देती है। तीनों बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में हुआ क्या। बट फिर भी एज ए बच्चे होते हैं वो तो डर जाते हैं कि यार कहीं कल को कोई आके उनसे पूछे ना कि यहाँ पे क्या हुआ, कोई पुलिस केस उन पे ना पड़ जाए। वो इन सब चीज़ों से बहुत सदमे में आ जाते हैं और वहाँ से भागने का सोचते हैं कि इससे पहले उन्हें कोई देख ले वहाँ पे, वो वहाँ से फटक से निकल जाए। तो वो तीनों वहाँ से निकलते हैं, कार में आके बैठते हैं। तीनों अपने बुक किए गए जैसे ही होटल पे पहुँचते हैं। रास्ते भर तीनों आपस में बात नहीं करते हैं। जैसे ही वो होटल पे पहुँचते हैं, आगे के 2 बंदे उतरते हैं, पीछे वाला उतर ही नहीं पाता है। और जब भी वो उसको उतारते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। उनको तो पहले समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। वो उससे पूछने का ट्राई भी करते हैं, बट वो बंदा कुछ बता ही नहीं पा रहा होता है। बहुत बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा होता है। किसी तरीके से वो उसको चुप कराते हैं एंड देन उसको पूछते हैं कि आखिर में क्या हुआ। तो वो बताता है कि वो बंदी पूरे रास्ते उसके साथ ही बैठ के आई है। ये सबसे ज़्यादा फनी एंड क्रीपी पार्ट था। 2 बंदे आगे बैठे हैं, उनको पता भी नहीं है कि पीछे बैठे बंदे के तीसरे बंदे के साथ क्या हो रहा है। एंड वो बंदा बेचारा पूरे रास्ते भर ये सदमे में आया कि वो बंदी उसके बाजू में बैठी है एंड वो उसको ही देख रही है। उसके बाद वो बंदा वहाँ से किसी तरीके से उसको चुप कराते हैं, बट उसको इतना तगड़ा सदमा लग जाता है कि
अगले महीने भर वो इसी सदमे में निकल जाता है एंड उसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है। फीवर, हाई फीवर, लूज मोशंस, बहुत कुछ होते हैं। किसी तरीके से सब चीज़ें धीरे धीरे करके कंट्रोल में आती हैं। तो आगे अगर आप भी गोवा जाने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड आपको भी ऐसा कोई फ़न चाहिए लाइफ में, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट योर चॉइस, इफ़ यू वांट यू कैन गो देयर, बिकॉज वो बहुत ही फेमस जगह है गोवा की। ऐसे बहुत से प्लेसेज है गोवा में जो कि ऐसे हॉन्टेड है। तो आगे हम अपने आने वाली स्टोरीज में गोवा के ऐसे और सारे प्लेसेस भी लाएंगे जो कि हॉन्टेड है। इवन आपको कोई प्लेसेस पता है, आपने गोवा के ट्रिप में कोई ऐसी जगह, होटल, रिजॉर्ट या कोई बीच जहाँ पे ऐसा कुछ देखा हो, आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, और आपके पास कुछ भी उससे रिलेटेड प्रूफ है या नहीं है फिर भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर पिंग करें और मैं वो लोगों के साथ शेयर करूँगा। आगे हम लाने वाले हैं गोवा के एक 3 चर्च के बारे में और एक और ब्रिज के बारे में जो कि और ज़्यादा हॉन्टेड है, इस ब्रिज से भी ज़्यादा हॉन्टेड है। तो हम आगे और सारी ऐसी गोवा की स्टोरीज कवर करेंगे। होपफुली आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। उम्मीद करता हूँ कि आप जो और भी हमने स्टोरीज बनाई हैं अलग अलग हॉन्टेड, रियल हॉन्टेड स्टोरीज पे, आप उसे ज़रूर वॉच करेंगे। चैनल पे वो सब अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी आने तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।